ओचना चपड़िया। इधर क्यों देख रहा था मैं? अबे रिकॉर्डिंग देख रहा था। साला ज्ञानी में मैं वीडियो बनाने गया, पहले मैं यहाँ पे बनाया, अच्छी आवाज़ आई, फिर मैं ज्ञानी पे गया, रिकॉर्ड करके गया, पता नहीं रिकॉर्डिंग के बाद क्या आवाज़ ही खराब होगी, इसलिए चेक किया कि अभी ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हाँ बाकी बिग बॉस में क्या है? कुछ भी नहीं यार, मैं बातों के मतलब जरूरी नहीं सुनता हूँ, बातों के मतलब जरूर, तो ऐसी बातों का क्या जिक्र करूं जिनका कोई सेंस ही नहीं, क्योंकि मेरा नाम मालती थोड़ी है यार। भाई साहब प्रोमो क्या कटा माल, और तू माल झूठ बोल रहा है, अपने को लगा इसका अफेयर होगा या सीक्रेट गर्लफ्रेंड होगी, न्यूज छपी भाई साहब बकायदा, निकला क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जानते हो ओकेजनली फ्रेंड है, मैं मैक्स टू मैक्स लिमिट पे गया कि क्या हुआ है। हम पार्टी में मिले थे, डन पार्टी में मिले थे, हुकअप वन नाइट स्टैंड, कल ही बात कर रहा था मैं, क्लैरिटी मिली कुछ नहीं मिली, और साला मुद्दा ऐसा दब गया जैसे कभी था ही नहीं, क्योंकि होना भी नहीं चाहिए था। अगर वैसा कुछ है नहीं तो ये झूठ क्यों बोलना, मतलब इस झूठ से फर्क क्या पड़ता है कि मैं एक पार्टी में 5 मिनट के लिए तेरे से मिला और तू बोले 4-5 गाने सुना। अरे गाने मैं सुना देता हूँ यार, मैं मजाक नहीं कर रहा। रात को मेरे सपने में नेहरू जी आए, और क्योंकि हमारी सरकार, ये ज्ञानी का जोक है बट मैं तुम पे सुना रहा हूँ, वहाँ पे भी मारूंगा। नेहरू जी मेरे सपने में आए क्योंकि मोदी जी इतने बार नेहरू जी का नाम ले चुके हैं, तो उन्होंने बोला मेरे ऊपर एक गाना बना। तो मैंने गाना बनाया, सुनोगे नेहरू जी का? Blame it all on me, pin it to my chest. I'll wear accusations like some old arrest. If that's what sets you free, and I don't disagree. Blame it all on me and let me rest. यहाँ पे इंग्लिश बजा रहा हूँ ना, वहाँ पे हिंदी बजाऊंगा। डोंट वरी, जो खराब थोड़ी करूंगा मैं, घटिया जो घटिया होता है, बट मेरे को मजा आया, गाना प्लग हो गया। तो अगर तुमने नहीं सुनी मेरी एल्बम, वो अभी पड़ी हुई है सेकंड चैनल पे मेरे ज्ञानी पे, मैं लिख दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, सुनना फ्री टाइम है। वैल्यू कुछ नहीं इस वीडियो की, जितनी टीआरपी जाएगी ना इस एपिसोड भी, उतनी ही वैल्यू है मेरी भी। बात तो सही है। क्या बात कर रहे? अबे यार भाई, शहबाज ने एक मुद्दा उठाया कि तू जानती है बाहर से इनसिक्योर दोस्ती में होते हैं लोग, देखा है मैंने, जानता हूं, मैं भी होता हूं, बट इतना नहीं होता। इनसिक्योर इज अ राइट वर्ड, ऑब्सेशन वर्ड होता, और तब तेरा ये चीज होता ना, मैं जस्टिफाई मानता। तू जबरदस्ती के मुद्दे क्रिएट कर रहा है यार। फरहाना भट्ट है तेरा नाम, है ना? अबे साले भाई यार, अपने पैर पे कुल्हाड़ी कैसे मारते हैं। मैं बोल रहा था ना चलना सीखते हैं, तुम्हें समझ नहीं आया? आया कमेंट मेरे को भाई, क्या यही है, हम अपने पैर पे चलना भी खुद ही सीखते हैं और हमारे पैर पे कुल्हाड़ी मारना भी हम खुद ही सीखते हैं, क्योंकि गलतियां हम करते हैं, हमें ओन अप करना पड़ता है। हम रीजनेबल है, हम अकाउंटेबल है, हम रिस्पॉन्सिबल है अपने हर एक्शन के लिए। जैसे मैं यहाँ पे जो बोलता हूँ उसके लिए मैं रीजनेबल, मैं अकाउंटेबल, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। वही चीज 2 वीक पहले मैं बंदी को फुल सपोर्ट दे रहा था, बाहर से फुल सपोर्ट आ रहा था। अब कोई भी बंदा इसे फुल सपोर्ट देने को तैयार है तो वो उसकी पीआर है या अंधा प्यार है, और कुछ नहीं है। प्रणीत मोरे निकल गया, क्या मतलब है इस बात को बार बार उठाने का? क्या मतलब है? प्रणीत मोरे से बहस हुई फरहाना भट्ट की इस बारे में कि हम में से पहले कौन जाएगा, यही हुई ना बात। किस कॉन्टेक्स्ट में हुई वो बात? प्रणीत मोरे ने फरहाना भट्ट की बोलती यूं कर दी है, लुप करवानी होती है। उस बंदी को जवाब दोगे वो और भड़केगी, 4 दिशाओं में भागेगी। मालती प्रो मैक्स, अल्ट्रा प्रो मैक्स है वो, कोई वजूद नहीं उसकी बात का। पूरे एपिसोड में मुझे एक वजूद ढूंढ के दिखा दो। तान्या मित्तल वाली बात में भी कोई सेंसिबल बात नहीं निकली। अगर तू कॉल आउट करी तो प्रॉपर कर, नहीं करी तो मत कर। फिर लाई क्यों मुद्दा? जब तक मुद्दा नहीं बना तो बना क्यों रही है? भाई ये बंदी बहुत गंदे ट्रैक पे, गलत ट्रैक पे जा चुकी है। इसके बाद अगर ये वापस भी आ गई ना तो ये कैरेक्टर मैं तो एक्सेप्ट नहीं करने वाला भाई। याद रखना, हम जहां से आ रहे हैं गुरु, हमारे इतिहास में तो जिसको भगवान बोलते हैं उसको भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। हम तो फिर भी इंसान हैं। मरना तेरे को डर नहीं लगता? कल के एपिसोड में जितनी बार इसने प्रणीत मौर्य पे बात करी, स्पेशली जब जीके के सामने करी। तुम उसके जाने पे खुश हो? हाँ मतलब, लेकिन हरा नहीं पाया कोई उसको। प्रणीत मौर्य को लेके मैं इमोशनल हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ। बहुत सारे लोग इमोशनल हैं क्योंकि उसमें था वो बंदा लेजिट, जेन्युइन। वो शो में ट्रॉफी जीतता नहीं जीतता उसका तो मैं गारंटी नहीं दे सकता, बट दिल उसने जीत लिए। वो बंदा आज के बाद कभी भी बाहर शो करेगा ना, लोग जाएंगे क्योंकि वो जेन्युइन है, सही बंदा है और फनी है। वो एक बॉन्ड, प्योर बॉन्ड था। बहस हुई, डिसएग्रीमेंट हुई,
बट लड़ाई नहीं थी। और अगर उसे लड़ाई कहना चाहोगे या बहस को बहस नहीं मानना चाहोगे तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। बट गौरव खन्ना सिर्फ 3 बार रोया है। लोग कह रहे गौरव खन्ना 1 बार ही रोया था, नहीं 3 बार रोया। वो रोया तो एक्चुअली 5 बार है, 2 बार कैप्टेंसी के चक्कर में। वो बाथरूम में रोया तो अपने को दिखा नहीं। और साले उसके दोस्तों को जाके आप खुश हो, वेस्ट यार, सीरियसली। इतना पोटेंशियल है इस लड़की में, बर्बाद। गलत एनर्जी यूज कर रही है तू, गलत टाइमिंग है तेरी बहुत ज्यादा यार। ये चीज दुश्मनों के साथ करी जाती है। आप वैम्प बनने आए हो तो सही था, पहले सही था। पहला ट्रैक तब था जब ये सही ट्रैक पे थी अपनी धुन में। फिर दूसरा ट्रैक भी मेरा सही था, कॉल मी विलन कॉल मी वैम्प। गौरव वर्सेस बजाज कर लेते हैं एक आखिरी चीज से पहले, मतलब उसके बाद तो बकवासी है। गौरव वर्सेस बजाज। बजाज चाह रहा है कि वो लड़ाई करे गौरव से, जीके से फाइट चाहिए उसको, क्योंकि एक ही आदमी था या दूसरे ग्रुप से अब तक जो उससे फिजिकल फाइट ले सकता है। अमाल अब फाइट पिक करेगा नहीं, उसके मल्टीपल रीजंस हैं। केज टास्क उसमें सबसे पहला रखता हूं मैं, बाकी फिर उसके फीडबैक्स हैं, फिर उसका बाप है, बहुत सारी रीजन है कि अब वो फिजिकल पे तो नहीं जाएगा या ऐसा कुछ बोल नहीं सकता वो अग्रेशन में, क्योंकि इतने फीडबैक मिल गए। कुल मिला के अब स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर में सिर्फ जीके बचा है उसके पास फाइट पिक करने के लिए, और वही वो कर रहा है। एसी ऑन है, तेरा दोस्त डेंगू की वजह से गया है, सबकी फिक्र होनी चाहिए। तेरे को लास्ट वीक जो फीडबैक मिला तो एग्जैक्टली कर क्या रहा है, तू भी तो गलत ट्रैक पे ही है ना भाई। बट वही है, बजाज के फैन अंधे करेंगे सपोर्ट, करते रहो, मेरा क्या है, मेरा तो जी के सही है, अभी जी के फॉर्म में आ रखा है। बट फाइट ये होगी नहीं, मैं बता रहा हूं क्यों। क्योंकि बजाज का एग्रेशन जहां पे खत्म होता है वहां पे अंडरस्टैंडिंग शुरू होती है, उसे मेच्योरिटी कहते हैं। और जहां पे जीके का गेम शुरू होता है उसे ही अंडरस्टैंडिंग और मेच्योरिटी कहते हैं। वो गेम ही अलग है, तू गेम ही अलग खेल रहा है भाई। मैं गिल्ली डंडा वाला प्लेयर, तू हॉकी प्लेयर, मैं तुझसे थोड़ी भिड़ूंगा। अरे सेम नहीं तो है, बैकआउट अलग है। क्या बात कर रहे हैं? तान्या मित्तल क्रिंज हो चुकी है बहुत ज्यादा। और तान्या मित्तल से पहले एक और गिलियाना है, नीलम गिरी क्यों है शो में, कौन कर रहा है वोट? अब मैं पूछ रहा हूं, क्यों कर रहे हो वोट? नीलम गिरी बार बार जाके दूसरे लोगों के साथ बैठ रही है, क्यों बैठ रही है? इन्फॉर्मेशन पास ऑन करने के लिए। अगर मुझे कोई फाइट पिक करनी होगी तो मैं उनके मुंह पे बोलने का गूदा रखता हूं, तो पीठ पीछे उनसे उनकी बारे में जानने खुद आती है। हम तेरे भले के लिए तेरे को समझाते हैं, तू अपनी भलाई वाली पार्ट हटा के उनके बस सेम चुगली मार देती है ताकि ये दोनों लड़े। कठपुतली समझ रखा है मेरे को। अरे उनको समझ में नहीं आएगा, हमें तो आ रहा है। ये बाल्दी अमाल जो हुआ क्यों हुआ, किसने शुरू की बात? मृदुल ने करी? नहीं, नीलम गिरी। सेम तान्या मित्तल की वीक 3 वाली गेम है, इधर की बात उधर करो। और मेरे को समझ में नहीं आया, मालती को ये दिखा नहीं क्यों? समझी? प्यार है तेरा चुम्मा। तेरे में कुछ दिक्कत है यार, तुझे कुछ लड़कियों में इंटरेस्ट है मुझे लगता है। मुझे उसका फरहाना के साथ ऑब्सेशन हो रखा है या तान्या मित्तल के साथ, पता नहीं क्या अलग लेवल का प्यार है। भले ही वो बोलते भाई उसे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, ये तो मैं भी मानने को तैयार नहीं, उसे है, कुछ तो है। तेरे मेरे तौर में हो। हाँ, मैंने मालती के लिए भी गाना लिखा हुआ है। हुडी पहनूं साड़ी पहनूं कभी मैं कोट चलाने वाले चलते मुझसे जैसे मैं हूँ कोट। हाँ, फिर तान्या मित्तल बकवास हो गई है। तान्या मित्तल अब आई है अपने असली कलर में। सिर्फ ये रीजन नहीं हो सकता कि देखो मैं कितना आप पहले से थे। अगर आप एक वीडियो में, मैं सिर्फ एक वीडियो की बात कर रहा हूँ, पास छोड़ दो, पास पे तो संस्कारी है ना, अभी सीखिए। आप ये नहीं बोल सकते कि आप अपने सर्वेंट्स पे जो आपके नौकर चाकर हैं उन पे इतना अग्रेशन हो जाते हो अगर 6 टाइप की सब्जी नहीं मिलती और पूरे थ्रू आउट सीजन आपने संस्कारी बनने का दिखावा किया है कि मेरे से लड़ाइयाँ नहीं होती, तो वो गुस्सा क्या था? मुझे ये समझाओ पहले। 2 अलग कैरेक्टर हो आप, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है आपको, जैसे कोने का गजनी है, आप वही हो अपरिचित। मैं हंसा इसलिए क्योंकि मैं सोच रहा था तान्या मित्तल अपरिचित के भेस में। हाँ, इसके अलावा प्रोमो क्या है, तान्या मित्तल से ही शुरू करते हैं। तान्या मित्तल ने बोल दिया है कि तेरा कोई वजूद नहीं, फिर वो स्पिरिचुअल गुरु बन गई और उसको मालती ने बहुत सही तरीके से क्रैक किया है। बट अगेन मैं अब प्रोमो पर फिर से भरोसा नहीं करने वाला क्योंकि ये भरोसा तोड़ने में एक्सपर्ट है। साला प्रोमो क्या काटा था, निकला क्या। अभी ये जो हुआ है ये मुझे मालूम है कि तान्या मित्तल ने उसके कैरेक्टर, मतलब उसकी इनकम और उसकी जो भी होता है मर्दानगी पे सवाल उठा दिए कि आप तो विल्ले हैं, आप तो लुक हैं। अरे हैं भाई, क्या मतलब? बहन के बदले नाम पे आए हैं। हाँ आए तो उसको जवाब देना नहीं आता किसी को, वो कर नहीं पाता क्योंकि वो उसको डर है कैमरोज का। वो कॉन्शियस है हर टाइम कि उसको एंटरटेन भी करना है, उसको फनी भी लगना है,
उसको अपील भी ये देनी है कि मैं लाइकेबल हूँ। और वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है जो उसे खींच के उसे बांध के रखी है, वो रॉ नहीं है। बाहर की दुनिया में ये अलग होगा। बाहर की दुनिया में शहबाज और मैं टपरी पे बैठ के चाय पीने वाले लुक्खे लौंडे हैं। उसको जवाब देना नहीं आ रहा कि दुनिया कैसे समझेगी, बस वो प्रॉब्लम हो रही है। बाकी जो फीडबैक मिला था उसके बाद उन्होंने चेंज किया है। और जो मालती के टाइम में वो चढ़ गया, गलत चढ़ा, बट जो लेवल है उसका अग्रेशन का वो देखना, वो पर्सनैलिटी है उसकी कि जहां पे उसको बिलीफ है, सेल्फ बिलीफ है या ओन अप करता है वो कि ये मेरी चीज है, वो करेगा और वो कर सकता है। वही शहनाज बोल रही थी कि ये करना चाहिए। अब देखो कब करता है। साला सिगरेट का मौका नहीं मिले तुझे, तू और तेरी मम्मी दोनों पी गए। अब अमाल मलिक और मेरी दोस्ती शायद हो सकती है। सबसे फनी पता है क्या लगा कल के एपिसोड में? सबसे बेस्ट मोमेंट ऑफ दी एपिसोड, फरहाना भट्ट कह रही है कि तुमको मेकअप की जरूरत नहीं पड़ती, आपके चेहरा इतना अच्छा नहीं है, हमको करना पड़ता है। अरे ऐसा कुछ बोला उसने। उस पे ना मालती ने कोई जवाब नहीं दिया। मालती स्माइल करी और छोड़ गई। उसके बाद सबसे बढ़िया एयर फ्लिप जब आया, भाई इसका बालों के साथ ऑब्सेशन है, ये मेरे से तो नहीं पटेगी। दिल के अरमा आंसुओं में बालों के साथ झड़ गए। हाँ, तो बाकी आज के लिए इतना काफी है, मेरे पास और कुछ नहीं है बताने के लिए। मैं काम कर रहा था इसलिए मैं लेट हो गया, तो वीडियो भी लेट एडिट होगी, लेट अपलोड होगी। काम किस पे कर रहा था? पहले तो मेरा मूड खराब है कि कल की वीडियो खराब होगी। मैं 30 मिनट रिकॉर्ड किया जिसमें से 10 मिनट भी नहीं गई यार ऑनलाइन। वो मैंने कितना मुश्किल से एडिट किया, वो उसका मेरे को रिएक्शन दिखा, मैं कहा छोड़ दो फिर, मैं झेल सकता हूँ क्योंकि मेरे को करना ही है। वो मेरे को छोड़ दिया मैंने। फिर आज मैं करता हूँ वहाँ पे, देखते हैं ये कैसी ऑडियो आती है। बाकी लीव अ लाइक, दोनों जगह पे QR कोड आज विजिबल है। मैं मिलता कल, पीस आउट। गाना तुम में से जॉब कौन कौन करता है? नहीं बता सकते ना मुझे, तो गाना ही सुन लो।